हेलो एवरीवन। आज है 4 जुलाई और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 4 जुलाई से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कल की क्लास में हमने देखा था कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जानी है महाराष्ट्र के अमरावती में। आरसीबी ने अभी हाल ही में दिनेश कार्तिक को बल्लेबाजी कोच और मेंटर अपॉइंट किया है। विश्व खेल पत्रकार दिवस 2 जुलाई को मनाया गया। नेक्स्ट जो टी20 वर्ल्ड कप है पुरुषों का 2026 में भारत और श्रीलंका होस्ट करने जा रहे हैं। मैत्री एक्सरसाइज जो कि एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है भारत थाईलैंड के बीच शुरू हुआ है। अभी यूरोपीय संघ की जो अध्यक्षता है हंगरी ने संभाली है। अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत 8 मेडल के साथ टॉप पर है। उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव बनाया गया मनोज कुमार सिंह को। आईएमएफ ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक रिलीज किया। इसमें सिंगापुर को टॉप पर रखा है और बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांड एंडोजर्स के रूप में सुमित नागल की नियुक्ति की गई है जो कि एक टेनिस प्लेयर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। सवाल है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट शुरू किया है? तो मिलिट्री एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन हमने कल भी देखा था और एक आज देख रहे हैं। भारत ने रिसेंटली मंगोलिया के साथ नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज की शुरुआत करी है। इसका ये 16वां एडिशन है जो कि मेघालय के उमरोई में अभी कल से ही यानी कि 3 जुलाई से शुरू हो चुका है। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच में सैन्य अंतर संचालनीयता को बढ़ावा देना है। 2 हफ्ते तक ये एक्सरसाइज का जो आयोजन है किया जाएगा। 16 जुलाई को ये समाप्त होगा। मंगोलिया की लोकेशन यदि आप देखें ना तो भारत के कंधे पर बैठा चाइना और चाइना के जस्ट ऊपर में आप देख सकते हैं मंगोलिया, जिसकी कैपिटल हो जाएगी उलान बटोर, करेंसी हो जाएगी तुगरिक। ऑप्शन के थ्रू यदि हम देखें तो मैत्री अभ्यास का आयोजन भारत और थाईलैंड के बीच में रिसेंटली किया गया है, कल ही हमने देखा था। और इसके अलावा नसीम अल बहर एक्सरसाइज है जो कि भारत और ओमान के बीच में आयोजित की जाती है। सिलेनेक्स और इसके अलावा यदि आप रिलेट करेंगे तो मित्र शक्ति एक्सरसाइज भारत और श्रीलंका के बीच में आयोजित की जाती है। सवाल नंबर दूसरा है, निर्माण पोर्टल का शुभारंभ रिसेंटली किसने किया है? तो अभी हाल ही में जी किशन रेड्डी जो कि केंद्रीय कोयला और खान मंत्री हैं, इन्होंने दिल्ली में निर्माण पोर्टल का शुभारंभ किया है। इसके माध्यम से जो यूपीएससी के योग्य उम्मीदवार हैं इन्हें 1 लाख रुपए तक की सहायता मिल सकेगी। ये उन उम्मीदवारों को प्रदान किया जाएगा जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय जो है ये 8 लाख रुपए से कम है और जो ST SC या आप कह सकते हैं अनुसूचित जाति जनजाति महिला या थर्ड जेंडर से संबंधित है। बात की जाए यदि ऑप्शन नंबर ए की धर्मेंद्र प्रधान, तो देखिए मोदी मंत्रिमंडल में जो नई कैबिनेट का गठन हुआ है इसमें शिक्षा मंत्रालय ये फिर से मिला है धर्मेंद्र प्रधान को। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो रह चुके हैं शिवराज सिंह चौहान, इन्हें मिला है कृषि मंत्रालय। और यदि बात की जाए चिराग पासवान की तो इन्हें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय मिला है। ठीक है। तीसरा सवाल है, किस देश ने विदेशी छात्रों के लिए विद्यार्थी वीजा शुल्क $770 से बढ़ा करके ये $1600 किया है? रिसेंटली ये कर दिया है ऑस्ट्रेलिया ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस निर्णय से ऑस्ट्रेलिया जाने की योजना बना रहे लाखों भारतीय छात्रों पर प्रभाव पड़ेगा। बात की जाए यदि ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा, करेंसी डॉलर, प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज है। कुछ एक्सरसाइज आप रिलेट कर सकते हैं। एक तो ऑस इंडेक्स से रिलेट कर सकते हैं, दूसरा रिलेट करेंगे तो ऑस्ट्रा हिंद, और इसके अलावा काकाडू नौसैन्य अभ्यास भी है जो कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आयोजित किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के जस्ट नीचे में आप देख पा रहे हैं तस्मानिया। ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया दोनों के बीच में एक जल संधि है जिसका नाम हो जाएगा बास जल संधि, या इसे ही आप कह सकते हैं बास स्ट्रेट। वैसे यदि आप देख पा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर में पापुआ न्यू गिनी है। पापुआ न्यू गिनी में सबसे अधिक यानी कि 800 से अधिक लैंग्वेजेस बोली जाती है। तो पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक जल संधि है जिसका नाम हो जाएगा टॉरस जल संधि, या इसे ही आप कह सकते हैं टॉरस स्ट्रेट। ठीक है। प्यासी भूमि का देश किसे कहते हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया को ही कहते हैं। आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप जो भारत ने होस्ट किया था लास्ट ईयर, इसका विजेता ऑस्ट्रेलिया था। हालांकि ये क्वेश्चन अब हमें भूलना पड़ेगा क्योंकि भारत का गम भूल रहा है। कहने का मतलब है कि अभी जो टी20 वर्ल्ड कप रहा 29 जून को जो फाइनल खेला गया बारबाडोस में, भारत विजेता रहा है साउथ अफ्रीका को हरा करके। ऑस्ट्रेलिया से आप एक सीनेटर का नाम याद रखेंगे, वरुण घोष।
ये ऐसे सांसद हैं जिन्होंने भगवत गीता पर हाथ रख करके शपथ ली, और ऐसा करने वाले ये ऑस्ट्रेलिया के ऐसे पहले सेनेटर बने थे। इसके अलावा भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ एक समझौता कर रखा है, मुक्त व्यापार समझौते को लेकर के, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को लेकर के, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। और इसके अलावा आप क्या रिलेट कर सकते हैं? देखिए, ये जो क्वींसलैंड वाला इलाका है ना, ये प्रवाल भित्ति या आप कह सकते हैं कोरल रीफ के कारण ये चर्चे में रहता है। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में नया वर्किंग लॉ बिल लाया गया था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी था कि कर्मचारी को ऑफिस की छुट्टी के बाद यदि कोई एक्स्ट्रा काम बताया जाएगा तो अच्छा खासा जुर्माना ये कंपनी के मालिक को भरना पड़ सकता है। मतलब कि फ्री रखा गया था कि जितने आवर्स आपके डिसाइड है ऑफिस में वो आप करें, घर जाने के बाद कोई भी एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं है। अब यदि मैं बात करूं अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन की, अमेरिका से आप यही रिलेट कर सकते हैं कि अमेरिका और वेस्ट इंडीज ने अभी हाल ही में T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी की है। ऑप्शन नंबर बी में है कनाडा। कनाडा से आप रिलेट कर सकते हैं बिली जीन किंग कप, जो कि महिलाओं के टेनिस से रिलेटेड है। ये जीता है कनाडा ने ही। ब्रिटेन से भारत ने 100 टन सोना ये प्राप्त किया है, जो कि आरबीआई के भंडारण में सुरक्षित है। सवाल नंबर चौथा है, डिक सूफ ये भी हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये भी हाल ही में नीदरलैंड, जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, इसके नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। 67 इनकी उम्र है और इन्होंने स्थान लिया है किसका? मार्क रूट का, जिन्हें अभी हाल ही में नाटो के अगले महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया। बात की जाए यदि नीदरलैंड की, इसकी कैपिटल हो जाएगी एम्स्टर्डम, करेंसी हो जाएगी यूरो। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो जो नीदरलैंड है ये भारत का तीसरा तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बनकर के उभरा है। ये एडिशनल चीजें यहां से आप रिलेट कर सकते हैं। और यदि मैं बात करूं अर्जेंटीना की, देखिए अर्जेंटीना के राष्ट्रपति का नाम आप रिलेट कर सकते हैं जेवियर माइली। बात की जाए यदि रशिया की, रशिया के जो प्रेसिडेंट है इनका नाम क्या हो जाएगा? व्लादिमीर पुतिन। प्राइम मिनिस्टर ये वापस से मिखाइल मसुस्टीन बनाए गए हैं। जॉर्जिया मेलोनी ये हो जाएंगी इटली की प्राइम मिनिस्टर, इटली जो कि इस साल G7 होस्ट कर रहा है। सवाल नंबर 5वां है, संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने अभी हाल ही में वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी की है? तो ये वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी की गई है UNODC के द्वारा। अपराध और नशीली दवाओं के दुरुपयोग से निपटने वाली यूनाइटेड नेशंस की ये एजेंसी है, जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस ऑन, माफ कीजिएगा, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, UNODC इसकी फुल फॉर्म बनती है। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि नशीली दवाओं का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या 2022 में बढ़ करके 292 यानी कि 292 मिलियन हो गई, जो कि पिछले 10 वर्षों में 20% की बढ़ोतरी दर्शाता है। यूनाइटेड नेशंस की एक विशेष एजेंसी है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम। 5 जून 1972 में इसकी स्थापना हुई। केन्या नैरोबी में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। बात की जाए यदि यूनिसेफ की, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड की, तो 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो ऐसे बच्चे जो अनाथ हो गए थे, इन्हें, या आप कह सकते हैं इनके वेलफेयर के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई जिसका नाम है यूनिसेफ। इसका हेडक्वार्टर आप पढ़ते हैं न्यूयॉर्क अमेरिका में। और ये वही यूनिसेफ है, यूनिसेफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अभी हाल ही में करीना कपूर खान को चुना गया है। यूनेस्को से आप रिलेट कर सकते हैं, इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में हो जाएगा। और यूनेस्को में शामिल भारत के 42 स्थल हैं। जो 42वां स्थल है ये है कर्नाटक का होयसला टेम्पल। सवाल नंबर 6वां है, हाल ही में भूपेंद्र सिंह रावत का रिसेंटली निधन हुआ, ये कौन थे? तो ये एक प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी रहे थे। अभी हाल ही में 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये अपने तेज रफ्तार के लिए स्कूटर के नाम से मशहूर थे। अभी हाल ही में हुई ऑब्चुरी की हम बात कर ही रहे हैं तो आप एक मशहूर क्रिकेटर का नाम रिलेट कर सकते हैं। अभी अक्टूबर नवंबर के महीने में ही बिशन सिंह बेदी का निधन हुआ। तो ये क्या थे? प्रसिद्ध क्रिकेटर रहे थे। प्रसिद्ध गजल गायक पंकज उदास जी का इसी वर्ष निधन हुआ। और एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जिनका नाम हो जाएगा डेनियल
कनमैन, इनका भी रिसेंटली निधन हुआ, नोबेल पुरस्कार विजेता ये रहे थे। सवाल नंबर 7वां है, हाल ही में पुरुषों के T20 इंटरनेशनल ऑलराउंडर रैंकिंग में टॉप पर कौन है? तो अभी हाल ही में जो हार्दिक पांड्या है, भारत की T20 वर्ल्ड कप में जीत के बाद इनकी रैंकिंग चेंज हुई है। ये पुरुषों के ऑलराउंडर T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में टॉप पर पहुंचे हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी भारतीय ऑलराउंडर ने ये उपलब्धि हासिल करी है। इस पूरे टूर्नामेंट में जो हार्दिक पांड्या है 144 रन इन्होंने बनाए, 11 विकेट लिए हैं। अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो फाइनल खेला गया इसमें इन्होंने 3 विकेट लेकर, मतलब 20 रन देकर के 3 विकेट लिए। इनका महत्वपूर्ण प्रदर्शन शामिल था। कहीं ना कहीं आप देखे होंगे लास्ट ओवर की जो फर्स्ट बॉल थी इन्हीं के द्वारा डाली गई थी, जिसमें कि डेविड मिलर आउट हुए थे, सूर्य कुमार यादव ने वो कैच पकड़ा था। भारत विजेता है साउथ अफ्रीका को हरा करके। बाकी यदि मैं बात करूं, रोहित शर्मा जो कि कैप्टन थे, फिर इसके अलावा विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, इन तीनों ने ही T20 इंटरनेशनल वर्ल्ड कप के बाद संन्यास का ऐलान कर दिया है। सवाल नंबर, संन्यास देखिए T20 फॉर्मेट से संन्यास है ना। सवाल नंबर 8वां है, हाल ही में पहला के सरस्वती अम्मा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इससे अभी हाल ही में पी गीता को सम्मानित किया गया है। पी गीता को एम.टी. वासुदेवन नायर की पटकथाओं पर आधारित इनकी जो कृति है आन थचुकल, इसके लिए विंग्स केरल की ओर से पहला के सरस्वती अम्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सरस्वती अम्मा को मैन हैटर करार दिया गया था, इन्हीं के नाम से यह अवार्ड दिया जाता है। एम कृष्णा की यदि मैं बात करूं तो कर्नाटक संगीत के द्वारा दिया जाने वाला जो संगीता कला निधि सम्मान है, ये मिला है एम कृष्णा को। प्रभा वर्मा की यदि मैं बात करूं तो अभी जो सरस्वती सम्मान मिला, हालांकि सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, प्रभा वर्मा को मिला है। आलोक शुक्ला की यदि मैं बात करूं तो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। सवाल नंबर 9वां है, एसबीआई के अगले चेयरमैन के रूप में किसकी नियुक्ति की जाएगी? तो ये चल्ला श्री निवासलू शेट्टी बनाए जाएंगे एसबीआई के नए चेयरमैन। अभी कौन है? दिनेश कुमार खारा है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1 जुलाई को अपना स्थापना दिवस मनाता है, मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है। और जो महेंद्र सिंह धोनी है, ये कुछ समय पहले ही एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। उपेंद्र द्विवेदी ये बन गए हैं इंडियन आर्मी के नए प्रमुख। और किशोर मकवाना ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष हैं। 10वां सवाल मैंने रिवीजन के लिए रखा है, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024 जो अभी हाल ही में रिलीज किया गया है, भारत को 63rd प्लेस पर रखा गया है। एक्सचेंजर के साथ WEF के सहयोग से रिपोर्ट तैयार की गई, जिसमें कि टॉप 3 कंट्री हैं स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड। ऑप्शन की यदि मैं बात करूं तो एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत को 176 पर रखा गया है। अभी रिसेंटली जो जेंडर गैप रिपोर्ट रिलीज किया गया, इसमें भारत को 129 प्लेस पर रखा गया है। जबकि अभी हाल ही में प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 का रिलीज किया गया, इसमें भारत को 159 प्लेस पर रखा गया है। चलिए आज स्टैटिक में हम T20 वर्ल्ड कप देख लेते हैं। 1 से 29 जून तक अमेरिका और वेस्ट इंडीज में आयोजित किया गया, जिसका ये नवा एडिशन था। आईसीसी इसे रेगुलेट कराता है। फाइनल खेला गया है भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में। भारत विजेता जिसके कैप्टन रोहित शर्मा, उप विजेता साउथ अफ्रीका जिसके कैप्टन एडम मार्करम रहे हैं। मैन ऑफ द सीरीज, ये आप कह सकते हैं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जसप्रीत बुमराह। मैन ऑफ द मैच विराट कोहली। सबसे ज्यादा रन इस पूरे टूर्नामेंट में बनाए रहमानुल्लाह गुरबाज जो कि अफगानिस्तान के हैं। सबसे अधिक विकेट लिए हैं भारत के अर्शदीप और अफगानिस्तान के फजल फारूकी ने कुल 17 विकेट। मैंने कल आपसे पूछा था भारत के 35वें विदेश सचिव के रूप में किसे चुना गया? विक्रम मिस्त्री इसका राइट आंसर था। आज का सवाल है 12वां विश्व हिंदी सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।